कलौ पाप युगे घोरे तपोहीनेति दुस्तरे निस्तार बीज मेतावद ब्रह्म मंत्र साधनम। परमात्मा के नाम का जप वही ब्रह्म मंत्र है, जो तारक मंत्र है ना, तारक ब्रह्म जो इसको कहते हैं, उसका ही प्रयोग करना कलयुग में, जहां तपस्या करना संभव नहीं, बड़े यज्ञ करना संभव नहीं। अब यज्ञ तो खूब हो रहे हैं, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी। ब्राह्मणों को पहले दिन पुण्यावाचन में धोती दी जा रही है, दूसरे दिन रोटी दी जा रही है, तीसरे दिन पिटाई हो जा रही है, इतने बड़े बड़े यज्ञ हो जा रहे हैं, गोली मार दी जा रही है। यज्ञ तो खूब हो रहे हैं, लेकिन विधि पूर्वक हो रहे हैं क्या? उस यज्ञ में जो यजमान है या याजक है उसकी अर्हता की न्यूनतम बात भी जांची जा रही है क्या? न्यूनतम अर्हता भी हो रही है क्या? तो इस स्थिति में वो यज्ञ नहीं है, वो उपद्रव है, और उपद्रव से शांति सुख नहीं होता है। तो कलयुग में बड़ी तपस्या करना, विधि पूर्वक बड़ा यज्ञ करना, ये सब संभव नहीं है। और भगवान का भजन करना जो संभव है उसमें लोगों की रुचि नहीं हो पा रही है। अगर कोई व्यक्ति आए आपके पास और कहे कि महाराज कोई बढ़िया मंत्र बता दीजिए, और आप उसको कह दीजिए कि राम जपो, तो चिढ़ कर चला जाएगा कि अरे ये क्या बता दीजिए, बहुत छोटा है तो क्या है। अरे सोचो कि जो साक्षात हनुमान जी जो हैं, हाँ, हनुमान जी जिसको पकड़ लिए, जिस तत्व को, एक मंत्र पकड़े राम, जबकि हनुमान जी क्या बाकी मंत्र नहीं जानते हैं। सप्त कोटि महामंत्र मंत्रदा वैव प्रभु। हनुमान जी का शरीर ही मंत्रमय है, 7 करोड़ मंत्र हनुमान जी अपने शरीर में साध कर रखे हैं। एक पकड़ा राम मंत्र, उसी से सब उनका हो गया। 50 नहीं होते मंत्र, एकदम बड़े बड़े बीज मंत्र और हुंकार, फटकार, वसटकार, नमस्कार से युक्त होकर बड़े बड़े एकदम माला मंत्र दंडक मारे जा रहे हैं, तभी कोई मंत्र सिद्ध होगा। नहीं, मंत्र क्या है? शिव सूत्र में कहते हैं चित्तम मंत्र प्रयत्नम साधक न मंत्राणाम जामिता अस्ति। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मंत्रों में आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, प्रमाद साधक में होता है। मंत्र काम नहीं कर रहा है तो साधक का प्रमाद है, मंत्र का प्रमाद नहीं है। न मंत्राणाम जामिता अस्ति, मंत्राणाम अचिंत्य शक्तिता। मंत्र में अचिंत्य शक्ति होती है लेकिन आलस्य नहीं होता, साधक में आलस्य होता है, शक्ति नहीं होती। तो साधक कब शक्तिशाली बनेगा? जब प्रयत्न करेगा। प्रयत्नम साधक, साधक प्रयत्नशील होकर साधक बनता है, और उसका चित्त ही मंत्र होता है। चित्तम मंत्र, मंत्र कोई अक्षर विन्यास विशेष को ही कहते हैं, ऐसा नहीं। जो मनन करने से हमारा त्राण करे, मननात् त्राणम करोति इति मंत्र सतुचित्त। हमारा जो चित्त है वही जब रक्षक बन जाता है तो वही मंत्र बन जाता है। उसी में जो वर्ण की स्थिति हो गई वो मंत्र काम करता है। ये शिव सूत्र का रहस्य है। तो मारे जा रहे हैं मंत्र, हुंकार, फटकार, वसटकार, लाल मिर्चा से हवन, काली मिर्चा से हवन, पीली मिर्चा से हवन, सब हवन कर दिए। और जिसके लेके आ गया उसका पेट तक नहीं खराब हुआ, क्योंकि ये मारण थे। तो क्यों हुआ? क्योंकि चित्तम मंत्र नहीं था वहां पर। तो इसीलिए मंत्र क्या है? जो हमारे चित्त में निरंतर वास करे और जिसमें हमारी अखंड ब्रह्मविद्या बन जावे। तो इसीलिए एक अक्षर भी पकड़ लिया जाए और उसमें वह प्रयत्न लगाया जाए तो वही काम कर जाता है। तो इसीलिए अन्य समस्त उपायों की संदिग्धता है कलयुग में। ऐसा नहीं कि ध्यान करना मना हो गया, यज्ञ करना मना हो गया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सब कीजिए, लेकिन उनके फल की साफल्यता में संदिग्धता है, या लोगों की सामर्थ्य का, लोगों का सामर्थ्य नहीं है, उनकी शक्ति का अभाव है। लेकिन भगवत भजन में सर्वाधिकार भी है और इसमें संदिग्धता भी नहीं है। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक धार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भवतर कछु संशय नाही। असंदिग्धता हो गई ना, यहाँ संदिग्ध बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। यहाँ निस्संदेह है। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। भगवान का राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति को समस्त तापों का निवारण करने वाला औषध मिल गया, ऐसा समझना चाहिए। फिर उसको सर्वत्र निर्भयता हो जाती है। सोई भवतर कछु संशय नाही, राम प्रताप प्रकट कलिमाही, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब इसकी भी बड़ी दुर्गति करते हैं लोग। अपरे तु युगे देवी पुण्यम पापम च मानसम, नृणामासित कलौ पुण्यम केवलम न तो दुष्कृतम। यहाँ भाव है कि मन से किया गया पुण्य तो लगता है लेकिन पाप नहीं लगता। इसकी भी बड़ी दुर्गति करते हैं लोग। मन से जो पुण्य किया जाता है और जो पाप किया जाता है वही बाद में क्रिया में फलित होता है। जो व्यक्ति मन से पुण्य का चिंतन करता है उसकी प्रवृत्ति वैसी बनने लगती है। मन से पाप का, मन से आप खूब 10 दिन व्यभिचार का चिंतन कीजिए तो कहीं न कहीं उसके प्रति आकर्षण बनने लगता है। मन से व्यभिचार का, मदिरापान का चिंतन कीजिए तो वैसी प्रवृत्ति बनने लगती है, उसमें वैसे संस्कार, वैसी वृत्तियां निर्मित होने लगती हैं।
भाव इतना है कि चूंकि कलयुग का सहज लक्षण अधर्म का है, इसलिए भटकाने के लिए कई बार लोगों का मन अधर्म की ओर ले जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस अधर्म के मन के द्वारा चिंतित होने पर भी संयम कर लेता है और मन से उसका निवारण कर देता है, उसको पाप नहीं लगता। ये थोड़े कि किसी व्यक्ति को बलात्कार करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए मन ही मन बलात्कार का चिंतन करके किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखता रहे तो उसको दोष नहीं लगेगा। वहां तो लगेगा ही दोष, क्योंकि उसको मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ भारतीय संविधान नहीं चलेगा कि जब तक क्राइम नहीं किया गया है तब तक क्रिमिनल को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मन से सोचा था, वो मन से सोचा और वो करता, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। लेकिन यमराज के यहाँ जो है अम्बेडकर का संविधान नहीं चलता है, वहां मनु जी का संविधान चलता है। वहां लाठी पड़ती है कि तुमको मौका नहीं मिला इसलिए तुम मन से ऐसा चिंतन कर रहा था। यही कारण है कि किसी स्त्री के श्रृंगारपरक अंगों को कुदृष्टि से देखना भी पाप ही है, जबकि वहां कोई ऐसे सीधी क्रिया नहीं है वैसी व्यभिचार की, लेकिन फिर भी आंख है तो दिखेगा। अब वो देखने के बाद अगर मन भटका और तुरंत आपने नियंत्रण कर लिया तो यहाँ पाप नहीं लगेगा, और वहां रस लेने लगे तो पाप लगेगा। तो ये ही विषय है। लेकिन पुण्य का लग जाता है फल। क्यों लग जाता है? क्योंकि जिस स्थान में जहां अधर्म का बाहुल्य है वहां कम से कम उसकी प्रवृत्ति पुण्य की ओर बन तो रही है, अच्छा चिंतन तो कर रहा है, किसी का अहित तो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये विशेषता है यहाँ पर। यहाँ मानस पाप नहीं लगता, इसका अर्थ ये नहीं है कि मन में बैठकर खूब पाप किए जाओ। यहाँ तात्पर्य है अगर कदाचित कलयुग के प्रभाव से या संगति के कारण देखकर, किसी को मदिरा पीते देखकर, व्यभिचार करते देखकर, मांस खाते देखकर, अगर कदाचित संगति दोष से, संसर्ग दोष से उसका मन भटक रहा था, तो उसने अगर अपने मन को वश में कर लिया तो भटकाव वाली स्थिति मात्र में उसको दोष नहीं लगेगा। यहाँ ठीक है मन भटक रहा था लेकिन वो भटका नहीं पूरा, उसने संतुलन कर लिया। लेकिन ये सोचना करे अरे अगर पिताजी हमारे देख लेंगे तो बहुत मारेंगे, अच्छा चलो पिताजी जब ड्यूटी में जाएंगे ना तब यहाँ से हम निकलेंगे ओयो, तो ऐसी स्थिति में उसको पूरा दोष लगेगा। तो इसीलिए मानस पुण्य और मानस पाप में बड़ा सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए। क्रीडादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। यही कारण है कि बाकी युगों के जो सत्कर्मवान जन होते हैं वो इस कलयुग में जन्म लेने का चिंतन करते हैं, क्योंकि यहाँ कम मेहनत में बड़ा फल मिल जाता है उनको। चाहते हैं कि प्रभु हमको कलयुग में जन्म दीजिएगा इसी बुद्धि के साथ। तो क्या होगा कि वहाँ परिश्रम कम लगेगा, ऐसे भी वहाँ 1000 साल तो जीने वाले हैं नहीं, 50 60 70 साल में मर जाएंगे और उसी 50 60 70 साल में वो फल प्राप्त कर लेंगे जहाँ 1000 साल की तपस्या हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमको कलयुग में जन्म दीजिएगा। तो कलयुग समयुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीन है, दान करई कल्याण। क्या कहते हैं? कलयुग के अंतर्गत धर्म का एक ही चरण शेष रहता है, वो भी 10,000 वर्ष तक। अतिकली में तो वो भी चला जाता है। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान और तपस्या। तो इसमें मतभेद है कि कलयुग में कौन सा चरण है। तो भागवत महापुराण में कहते हैं कि सत्य ही कलयुग में एकमात्र, सत्यमेकम कलौ युगे, सत्य ही कलयुग में एकमात्र चरण बचता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि दान बचता है। तो दोनों बात सही कौन है? अब हम भागवत को भी गलत नहीं कर सकते, रामचरितमानस को भी नहीं कर सकते। ऐसे अगर प्रामाण्य तारतम्य में देखें तो लोग कह देंगे कि गोस्वामी जी लिखे हैं 500 साल पहले इसलिए भागवत को हम ज्यादा महत्व देंगे, ये कह सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या गलत लिख रहे हैं? नहीं, क्योंकि पहले कह चुके हैं प्रतिज्ञा। अनुबंध चतुष्टय ही अगर ग्रंथ का देखें तो वहां पहले क्या कह चुके हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। अपने मन से नहीं कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो शास्त्र कहते हैं। हमारी वाणी हमारी नहीं, शास्त्र की वाणी को हम यहाँ पर सामान्य भाषा में समझा रहे हैं। तो ध्यानम परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमध्वर, द्वापरे यज्ञ मेवाहुर दानमेकम कलौ युगे। ये भी श्लोक मिलता है। तो दान की विशेषता कलयुग में है, ये भी शास्त्रीय वचन प्राप्त होता है। शिव पुराण आदि में भी कलयुग के लक्षण में बहुत कुछ मिलता है। तो जहां सत्य को बताया गया है कलयुग में एकमात्र धर्म का चरण, वहां क्या है, ये रहस्य क्या है? क्योंकि कलयुग में तो असत्य है ना, सत्य कहाँ है? तो वहां पर सत्य मतलब परमात्मा। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम निहितम जो सत्य, वो सत्य नारायण। कि यहाँ लोग में अब सत्य नहीं, सत्य ही धर्म को बचाएगा। धर्म कहाँ टिका रहेगा? एक पैर पर। वो एक पैर कौन है? सत्य। धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धर्म कहाँ टिका रहेगा? कौन धर्म के रक्षक हैं? तो भगवान हैं। धर्म के स्वामी भगवान हैं, और भगवान ही सत्य स्वरूपी हैं। भगवान सत्य है, जगत असत्य है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या हो गया, इसलिए सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। इसलिए वहां क्योंकि सदाचारी सत्यवादी तो बचेंगे नहीं। और अगर यहां भी अगर कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाए तो उसको समस्त धर्म का फल, दान यज्ञ तपस्या सब मिल जाता है फल, अगर केवल सत्य का आश्रय हो
ग्रहण कर ले, ये रहस्य है। और जहाँ दान को बताया गया वहाँ ये कहा गया है कि कलयुग में दमड़ी देना बड़ा कठिन है। लोग अपने शरीर का मैल निकाल कर दे, धन कौन देगा। लेकिन अगर कदाचित किसी व्यक्ति ने किसी अन्य के लिए स्वत्व का कर दिया परित्याग, अपना दे दिया कुछ भी, संकल्प पूर्वक या असंकल्प पूर्वक, यहाँ पर दान ही कलयुग में एकमात्र कल्याण करता है। इसका क्या अर्थ हो गया? अब जैसे आप देखिएगा, जो बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं, इसका भी हम समाधान यहाँ कर दें आप। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि विदेशों में क्यों इतना विकास हो रहा है, या इतनी संपदा क्यों देखने को मिलती है, इतना वैभव, इतना ऐशो आराम क्यों देखने को मिलता है। भारत के लोग तो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, इनकी पूजा उनकी पूजा, तो यहाँ क्यों उतने धनी लोग नहीं देखने को मिलते जितना विदेश में बड़े बड़े हाईवे और मॉल और गगनचुंबी इमारतें और टेक्नोलॉजी। ये नास्तिक लोग तर्क करते हैं। कई बार ऐसे तर्क कुतर्क आस्तिकों के मन में भी कोई ना कोई संदेह तो उत्पन्न करते हैं कि म्लेच्छ लोग इतने उत्कर्ष से कैसे युक्त। हाँ ठीक है, कलयुग है, लेकिन धर्माचरण तो नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसा क्यों? तो इसका ये नहीं, आजकल जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत तार्किक हैं और दार्शनिक हैं, हम ऐसा प्रश्न कर देंगे लोग फंस जाएंगे। सारे प्रश्न पहले किए जा चुके हैं, समाधान दिया जा चुका है। हम आपको महाभारत के अनुशासन पर्व से एक प्रकरण बताएंगे जहां देवी जी ने, पार्वती जी ने शिव जी से यही बात पूछी है। क्या पूछती है वो? भगवन् मानुषा केचिदैश्वर्य ज्ञान संयुता म्लेच्छ भूमिषु दृश्यन्ते म्लेच्छैश्वर्य समन्विता केन कर्म विपाकेन तन्मे संसितुमर्हसि। कि भगवान, म्लेच्छ देशों में भी बहुत ऐश्वर्यशाली म्लेच्छ देखे जाते हैं, उनमें कुछ मामलों में ज्ञान भी होता है। मतलब टेक्नोलॉजी तो जान ही रहे हैं, जो इस प्रकार के जड़ वस्तुओं का विज्ञान है उसको तो जान ही रहे हैं। इस मामले में तो उनमें ऐश्वर्य या ज्ञान की स्थिति देखने को मिलती है। तो किस कर्म के प्रभाव से उनमें वह ज्ञान या ऐश्वर्य देखने को मिलता है, ये बताइए। क्योंकि उनमें सदाचरण तो है नहीं, शास्त्र के अनुकूल तो चल नहीं रहे। तो क्या कहते हैं महादेव जी? 3 श्लोकों में ही इसका, 3 साढ़े 3 श्लोक, ऐसे तो लंबा प्रसंग है, लेकिन जो मुख्य समाधान है वो 3 श्लोक में आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं वो? ये पुरा मनुजा देवी धन धान्य समन्विता अयथावत् प्रयच्छन्ति श्रद्धा वर्जितमेव वा अपात्रेभ्यश्च ये दानं शौच मंगल वर्जिताः ददत्येव च ये मूर्खाः श्लाघयावज्ञयापि वा एवं युक्त समाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने कुदेशे म्लेच्छ भूयिष्ठे दुर्गमे वन संकटे म्लेच्छाधिपत्यं संप्राप्य जायन्ते तत्र तत्र वै। ये सारे लोग जो पहले भारत में धनाढ्य थे लेकिन श्रद्धालु नहीं थे, तो लोगों में अपना यश बढ़ाने के लिए, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान दे दिए कि लोग मेरा नाम लेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो राजसी दान हो गया। इससे पूरा कल्याण तो नहीं होगा, लेकिन चलो दान ही है ये भी है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते जब परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्कृतम या अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम् उदाहृतम। कुपात्र को दिया गया दान, कुसमय में दिया गया दान, या कुवस्तु का श्रद्धा विरहित होकर अशास्त्रीय विधि से दिया गया दान भी दान ही कहलाता है। उसको भोजन या स्नान नहीं कहेंगे, दान ही कहलाएगा। कोई व्यक्ति अगर मांस भी खा रहा है तो भक्षण की ही क्रिया वहां कहलाएगी, वहां पर गमन या दर्शन की क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन अखाद्य भक्षण, अभक्ष भक्षण की क्रिया कहलाएगी। वैसे इसको भी दान ही कहेंगे, लेकिन ये तमोगुणी दान है। तो तमोगुणी दान के प्रभाव के कारण इनको पूरा का पूरा शास्त्रीय फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये म्लेच्छ देशों में जाकर उस दान के अनुसार जो उनको ऐश्वर्य आदि प्राप्त होना होगा वो मिल जाएगा। मतलब क्या? ये ऐसे दाता थे जिन्होंने शास्त्र की विधि से सतपात्र को सद्देश में सदवस्तु का दान सदविधि से नहीं किया, तमो विधि से, तमोगुण से किया, अश्रद्धा पूर्वक या अविधि पूर्वक किया, लेकिन किया तो वो अकृत नहीं माना जाएगा, उसका भी कुछ फल बन जाएगा। यही हाल यहाँ पर है। यही इसीलिए कहा कि जेन केन विधि दिन है दान करे कल्याण। चलो ठीक है, उसको मनुष्य जीवन एक बार फिर मिल गया, पशु नहीं बना, म्लेच्छ ही सही है, लेकिन 2 हाथ 2 पैर वाला है, राम बोल सकता है। कुत्ता बिल्ली रहेगा तो कैसे बोलेगा, लेकिन राम बोल सकता है, उसमें एक संभावना मिल जाती है। या कम से कम उस दान के कारण उसको नरक नहीं जाना पड़ा। कम से कम चलो म्लेच्छ ही सही, लेकिन धरती पर है, नरक से तो बचा है ना। नरक में लाठी खाने से अच्छा है कि यहाँ दुबई में फ्लैट लेकर बढ़ रहा है वही म्लेच्छ, उसको उत्तम नहीं मानते, लेकिन चलो नरक जाने से बच गया। तो जेन केन विधि दिन है दान करई कल्याण, नहीं करने से अविधि पूर्वक किया गया ही, चलो ठीक है दान की स्थिति में। तो नित जुग धर्म हो ही सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जान। अच्छा, हर व्यक्ति के जीवन में ये चारों युग रोज आते हैं। ये चारों युग अपने अपने जो कालगत व्यवस्था है, वो जो समय मान के अनुसार आते हैं, वो तो आते ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी इन युगों के प्रभाव का अनुभव अलग अलग भावना या घटनाओं से होता रहता है। क्या है? तो जिस समय आपके मन में सत्व गुण का उदय हो,
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनो बुद्धिन्द्रियाणि च तदा कृतयुगम विद्यात् ज्ञाने तपस्वी यद्रुचि। भागवत इत्यादि में भी सब प्रसंग है। गोस्वामी जी ने एक बिंदु भी अपने मनमौजी रीति से नहीं लगाया। अगर वो बिंदु भी लगाए हैं, कोमा भी लगाए हैं, ह्रस्व दीर्घ भी किए हैं, तो उसमें कोई न कोई रहस्य है। ये हम समझकर ही गोस्वामी जी की वाणी का अनुसरण करते हैं। हालांकि पाठ भेद आदि तो रामचरितमानस में बहुत मिलते हैं अलग अलग प्रतियों में, लेकिन जो मुख्य विषय है, मैं विषय की बात कर रहा हूं। तो प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनो बुद्धिन्द्रियाणि च तदा कृतयुगम विद्यात् ज्ञाने तपस्वी यद्रुचि। जिस समय व्यक्ति को ज्ञान में रुचि हो, तपस्या में आकर्षण हो, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियों में सत्वगुण का लक्षण दिखाई पड़े, संयम का, तेजस्विता का बाहुल्य दिखाई पड़े, तो समझना चाहिए इसमें सत्य युग की प्रतिष्ठा हो रही है। सत्य युग के प्रभाव से इसमें ऐसा विकास हो रहा है। और सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। उसको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, लेकिन भोग के प्रति थोड़ी आसक्ति है। सत्वगुण तो है, लेकिन अब इसमें रजोगुण का भी मिश्रण हो रहा है। हालांकि बाहुल्यता सतयुग की है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ आसक्ति या स्वार्थ या सकाम बुद्धि आ रही है। तो यदा धर्मार्थ कामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम तदा त्रेता रजो वृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन। अब रजोगुण बढ़ जावे, सत्वगुण तो चला गया, लेकिन रजोगुण बढ़ जावे और कुछ कुछ तमोगुण भी घुसने लगे, तब उस व्यक्ति को असंतोष, अधिक मोह, अधिक आसक्ति ऐसा अनुभव होने लगेगा। और कई बार दुख का भी अनुभव होगा अपनी इच्छा की अतृप्ति की अवस्था में। तब जानना चाहिए उसमें द्वापर युग का लक्षण दिख रहा है। बहु रज सत्व स्वल्प कछु तामस। रजोगुण बहुत अधिक हो, सत्वगुण बहुत कम बचा हो, और तमोगुण भी उसमें मिश्रित होने लगा हो। तो यह द्वापर का लक्षण जानना चाहिए। यदा लोभस्त्व संतोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः। बहुरज सत्व स्वल्प कछु तामस द्वापर हरस धर्म हरस भव मानस। तामस बहुत रजो गुण थोड़ा कलि प्रभाव विरोध चहोरा। और तमोगुण ही बहुत हो जाए, रजोगुण थोड़ा बचे और तमोगुण बहुत हो जाए, झूठ बोलने लगे, बहुत ज्यादा आलसी हो जाए, बहुत ज्यादा क्रूर हो जाए, बहुत ज्यादा शोकाकुल या मोहातुर हो जावे, दैन्य और विषाद से युक्त हो जावे, तो समझना चाहिए अब यह कलयुग के प्रभाव में आ गया है। तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहोरा। बुध जुग धर्म जानि मन माहि तजी अधर्म रति धर्म कराहि। अब इसमें विद्वान का, बुद्धिमान का क्या लक्षण है कि जैसा व्यक्ति उसके पास आया है, संतों को भी ये करना चाहिए, उसमें कैसा लक्षण दिख रहा है, वो किस युग के प्रभाव से युक्त होकर आया है, उसके व्यक्तित्व में किस युग की, किस गुण की, किस वृत्ति की अधिकता है। कोई परीक्षण हो रहा है दीक्षा देने से पहले? नहीं। चेले की क्या प्रवृत्ति है? हर चेले को हर मंत्र नहीं देना चाहिए, हर व्यक्ति को तो पहली बार चेला नहीं बनाना चाहिए। बना लिया तो हर प्रकार का मंत्र या हर प्रकार का अनुशासन उसको नहीं बताना चाहिए। विद्यार्थी सभी हैं, तो हर विद्यार्थी को एक ही कोर्स नहीं पढ़ाया जा सकता है, या एक ही कोर्स पढ़कर हर विद्यार्थी हर विद्या में निपुण नहीं हो सकता है। तो उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसके व्यक्तित्व, उसकी अधिकारिता के अनुसार ऐसा निर्णय गुरुजनों को लेना चाहिए, जिसका अभी की स्थिति में मुझे बहुत भयंकर अभाव देखने को मिल रहा है। पहले तो पकड़ो कि वो सत्वगुण से युक्त है कि तमोगुण से युक्त है कि रजोगुण से युक्त है कि सतयुगी है कि कलियुगी, उसकी मानसिकता कैसी है। फिर उसके शोधन का प्रयास करना चाहिए। बुध जुग धर्म जानि मन माहि तजी अधर्म रति धर्म कराहि। तब बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसके जीवन में शोधन करवाकर उसको अधर्म से दूर हटाकर धर्म की ओर लगाने का परिश्रम करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापई माया। गरुड़ जी महाराज को काघुसुंडी जी कह रहे हैं, ये सब बातें किसके लिए हैं? जो संसार में व्यक्ति फंसा है, जो भगवत शरणागति प्राप्त हो गया, भगवत शरणागति प्राप्त हो गया, प्रपन्न हो गया, उसको ये सब व्याप्त नहीं होता। वो सदा एक रस। हनुमान जी कलयुग के भी हनुमान ही रहेंगे और सत्युग के भी हनुमान ही रहेंगे। सुखदेव जी कलयुग में भी सुखदेव जी ही रहेंगे, सत्युग में भी सुखदेव जी ही रहेंगे। दत्तात्रेय जी सत्युग में भी रहेंगे, कलयुग में भी। मतलब युग के उच्चावच प्रभाव से उनका व्यक्तित्व या उनकी निष्ठा बाधित नहीं होती, जो पूर्णतया भगवत रूप हो चुका, भगवत शरणागति प्राप्त हो चुका। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो ये लागू नहीं होता। जैसे भगवान जादूगर हो गए, और जादूगर जब जादू दिखाता है, अपनी माया दिखाता है, अपने दर्शकों को मोहित करता है, तो भगवान मायापति हो गए, अपनी माया से हमको मोहित कर रहे हैं। तो मायापति का वो क्या हो गया? सेवक हो गया। तो जादूगर की उस जादू में उसका जो सहयोगी है, असिस्टेंट है, उसका जो कर्मचारी है, वो सहयोगी होता है। वो जादू उसका पूरा सेटअप बना के उसको देता है तैयार करके, तो उसको पता है कहाँ क्या व्यवस्था है।
तो जब जादूगर अपने उस चमत्कार से और माया जाल से दर्शकों को अचंभित करता है, उनको मोहित करता है, तो वो जो उसका सेवक है वो उस माया के प्रभाव में नहीं आता है, क्योंकि उसको अंदर की व्यवस्था पता है, वो उस जादू का हिस्सा है, मतलब उसके क्रियान्वयन में वो एक सेवा दे रहा है। वैसे ही जो भगवत भक्त हो जाते हैं उनको ये वही होता है। लेकिन अगर जादूगर को ऐसा जादू दिखा दे जो उस सेवक को नहीं पता है, तब ये भी मोहित हो सकता है कदाचित। तो कई बार गरुड़ जी जैसे या सती जी ये सभी मोहित हो जाते हैं। या कई बार जब जादूगर माया दिखाता है तो उसके प्रभाव को व्यक्त करने के लिए जादूगर का जो कर्मचारी हो आ ऐसे करके जनता को प्रभावित करता है कि मतलब बहुत ज्यादा कोई बड़ा तमाशा दिखा दिया गया हो, कोई बहुत व्यापक इंद्रजाल दिखा दिया गया हो, तो वो भी एक्टिंग करता है अचंभित होने की। तो वैसे ही उससे क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है। तो भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, ऐसे अर्जुन भी कई बार मैं विषादग्रस्त हो गया हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा ऐसा कहने लगते हैं। फिर भगवान कहता है अरे कैसे नहीं लड़ेगा, एक कटोरी फेंको, भीख मत मांगो, धनुष उठाओ, तुम कहाँ ही भीख मांगने जा रहे हो, श्रेयो भोग तुम भक्षों पी लोगे। फिर एक नाटक भगवान करते हैं, एक अर्जुन करते हैं, एक नर है एक नारायण है, अपना एक सत्संग किए, उससे हम लोग सब लाभान्वित हुए। जैसे नुक्कड़ नाटक करते हैं तो एक शराबी बन जाता है, फिर वो खूब शराब पी के अपनी पत्नी को पीटता है, फिर उधर से एक पुलिस वाला आता है, एक समाज सुधारक वाला आता है, फिर उसको दंडित करता है, उसको जेल ले जाता है, फिर कहता है कि पत्नी पर अत्याचार मत करो, नशा मत करो। ये सब मतलब एक शिक्षा देने के लिए लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो ये तो छोटे स्तर पर हो गया, लेकिन ये जो जगत जाल है इसको तोड़ने के लिए भी ये सब नाटक कर रहे हैं। तो कोई गरुड़ जी बन गए, कोई कागुसुंडी बन गए, कुछ सती जी बन गए, कोई शिव जी के रूप में, कोई ये बन गए, अर्जुन बन गए, कृष्ण भगवान उनको बता दिए, ऐसे करके ये नुक्कड़ नाटक कर दिए लोग। और उससे क्या हो गया, इनके सत्संग से जो मुख्य शिक्षा हमको मिली वो ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त हो गया, वो हमको सदैव के लिए मार्गदर्शक बनकर हमारा कल्याण करेगा। तो यही भाव यहाँ कहते हैं, काल धर्म नहीं व्यापहिताहि, रघुपति चरण प्रीति यति जाहि, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक हिन व्यापै माया, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजिय राम सब काम अस, यहाँ काम तजी अस विचार मन माही ऐसा लिखे हैं, और यहाँ उल्टा किए इसलिए थोड़ा पढ़ने में भ्रम हुआ। भजिय राम सब काम तजी, और यहाँ कहते हैं भजिय राम तज काम सब अस विचार मन माही, तो दोनों पाठ वेद से थोड़ा भ्रम हो गया मुझे। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजिय राम तज काम सब अस विचार मन माही, तेहि कलि काल बरस बहु। जिस कलयुग में ये अयोध्या में जन्मे थे, कौन, कागसुंडी जी। ये तो कलयुग के या युग धर्म के निरूपण में इतना बता दिया इन्होंने, लेकिन विषय क्या था, कागसुंडी जी कैसे कौवे के रूप में आए, मुख्य प्रसंग हम यहां से शुरू किए थे, जो पिछले अनुभाग में बता चुके थे। तो हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, और इस माया का प्रभाव भगवत भजन के बिना नहीं जा सकता। माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, अन्य लोग तो नहीं। तो भजिय राम तज काम सब अस विचारि मन माही। तो ऐसे ही किसी कठोर कलिकाल में, किसी कल्प में हम अयोध्या जी में जन्मे थे, और एक बार वहां अकाल पड़ा, तो हम वहां से अन्यत्र चले गए, विदेश चले गए। विदेश मतलब सदैव ये नहीं कि हम समुद्र पार करके ही विदेश जा रहे हैं, विदेश मतलब मेरे स्वस्थान से दूरस्थ किसी देश में जाना विदेश है। 2 पीढ़ी पहले तक, 1 पीढ़ी पहले तक ये शब्दावली बड़ी प्रसिद्ध थी। जैसे किसी का बेटा मध्य प्रदेश से आ गया महाराष्ट्र की ओर, या महाराष्ट्र से आ गया असम की ओर, तो क्या कहेंगे, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई परदेश गया है कमाने। एक सामान्य शब्दावली थी, परदेश चला गया। मतलब हमारी जो क्षेत्रीय भाषा संस्कृति परिवेश है उससे भिन्न किसी भाषा संस्कृति वाले परिवेश में वो चला गया, तो परदेश चला गया, ये कहने का भाव था। तो ऐसे ही ये कहते हैं। जैसे इस संस्कृति के अनुसार देखें तो हस्तिनापुर वाला व्यक्ति अगर विराटनगर चला गया तो वो भी विदेश ही चले गए, हालांकि वहां समुद्र पार विदेश गमन वाला, देशांत गमन का दोष नहीं लगेगा। तो विदेश मतलब दूसरे राजा के अधिकार वाला देश, ये यहां पर ये अर्थ है। तो तेहि कलि काल बरस बहु, बसेउ अवध बिहगेश, परेउ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊं विदेश। तो कहां गए, तो अयोध्या से आए उज्जैन, यही इनका विदेश गमन था। जैसे हमने उदाहरण दिया, तो यूपी से आ गए एमपी, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, तो ये हो गया विदेश। तो विदेश क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश की संस्कृति मतलब उज्जैन की संस्कृति या भाषा अयोध्या की संस्कृति और भाषा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, कुछ अंतर है। तो गयऊं जे निसुनु उरगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई,
तह पुण्य करऊ शंभु सेवकाई। उज्जैन चले गए अयोध्या से ये, और पैसा था नहीं, बड़े भूखे प्यासे दरिद्री होकर गए। वहाँ कुछ मेहनत मजदूरी किए, कहीं नौकरी चाकरी किए, कुछ पैसा कमा लिए। कुछ पैसा कमा लिए तो कुछ स्थिति सुधरी, तो उज्जैन में भगवान महादेव का है ही धाम, तो शिव जी की कुछ सेवा भी करने लगा। दुख में सुमरन सब करे तो थोड़ा सुमरन कर लिया। तो उसी शिवालय में कहीं भी, अब ये नहीं कि वहां मुख्य ज्योतिर्लिंग में ही, मतलब उज्जैन में शिव जी की सेवा करने लगे, इतना ही तात्पर्य। तो वहीं पर कोई ब्राह्मण थे जो वेद निष्णात थे, उस कलयुग में भी उन्होंने वैदिक धर्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाई रखी थी, तो शिव जी की वो पूजा करते थे, उनके अलावा और कोई काम नहीं था। हालांकि वो शिव जी के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो अनन्यता के चक्कर में विष्णु भगवान की निंदा नहीं करते थे। अनन्य वास्तव में वही है जो अपने इष्ट का दर्शन सर्वत्र करे। आप विष्णु भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और शिव जी के भक्त हैं, और आपको अगर भय है कि हम दूसरे देवता को प्रणाम कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति बिल्कुल कच्ची जा रही है। अभी आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान महादेव ही पालन करने के लिए विष्णु रूप में प्रकट हैं, इसीलिए मैं विष्णु रूपी महादेव को प्रणाम कर रहा हूं। यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः। अथर्वशीर्ष। या नारायणाद रुद्रो जायते। विष्णु भगवान के भक्त होकर शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये मत सोचे हम दूसरे को कर रहे हैं, मेरे नारायण से ही यह रुद्र रूप भगवान नारायण ने प्रकट किया है संहार करने के लिए। तो नारायणाद रुद्रो जायते, मेरे नारायण ही रुद्र रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, इसलिए रुद्र रूपी नारायण को हम प्रणाम करते हैं, या नारायण रूपी रुद्र को हम प्रणाम करते हैं। ये तो ऐसे ही एक संत यहाँ थे, परमार्थवेत्ता, बड़े सरल स्वभाव के थे। तो विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे, सदा तिहि काजन दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। ये जोड़कर बताया इन्होंने। तो मैं बड़ी सेवा करता था उनके, लेकिन कपट पूर्वक, स्वार्थ था हमारा कि गुरु जी से कुछ मिल जावे मंत्र तो हमहू बन जावे करोड़पति। और भगवान क्या पता नहीं मेरी कुंडली में योग दिए हैं कि लगभग हमको मेरे जीवन में ऐसे ही लोग मिले हैं कि ते ही सेवहु मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। और ये जो पंडित जी थे, ये उतना माने मतलब रखते नहीं थे किसी से कि कौन कपटी है कौन सज्जन है। भैया ठीक है आए हो, वो हमसे बड़ा प्रेम करते थे, और जैसा अपने पुत्र के प्रति उनका स्नेह था वैसे मेरे प्रति स्नेह था, तो मुझे भी उपदेश किया करते थे। जैसे अपने बेटे को अच्छा ज्ञान देते थे वैसे मुझे भी दे दिया करते थे। और मैं, जबकि मेरी विनम्रता बाहरी विनम्रता थी, अंदर से मैं कपटी था, लेकिन गुरु जी उतना ध्यान नहीं दिए। ठीक है आए हो, विनम्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हो, तो जो ज्ञान हो देते रहते थे। तो बाहिज नम्र देखे मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। तो इसी समय कुछ ऐसा संजोग बना कि शिव जी का मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पयःपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। ये नीति वाक्य बच्चों को सुभाषित में ही पढ़ा दिया जाता है। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दीजिएगा तो आपको धन्यवाद नहीं लाठी मारेगा, तुम ज्यादा तेज बन गया हमसे। ये जानते हैं कि नहीं ये वाली कथा? बता ही देते हैं प्रसंग को। उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये कब बोलना पड़ा नीतिकारों को? एक चिड़िया ने कहीं किसी वृक्ष में बड़े परिश्रम से घोंसला बनाया था, आप भी जानते हैं कि नहीं वाला? हाँ। तो एक दिन बहुत वर्षा हुई, तो वर्षा हुई तो कुछ बंदर थे बड़े व्याकुल थे उस वर्षा के कारण। तो चिड़िया ने बस इतना कह दिया कि देखो अपने आवश्यकता के अनुरूप एक छोटा ही सही लेकिन घर बना लेना चाहिए। अगर आज तुम्हारे पास घर होता, मैं चिड़िया हूँ छोटी सी, मेरा पास छोटा घोंसला है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और आप लोग तो इतने बड़े बड़े हैं, आप लोग अगर कहीं अपने लिए कोई घर बनाए होते या गुफा इत्यादि कुछ कर लिए होते प्रबंध, तो इस वर्षा से आपको पीड़ा नहीं होती। तो बंदरों ने क्या कहा, तुम्हारे पास घर है इसका घमंड है, तुमको ज्यादा तेज बनी हो। उस बेचारे का घोंसला भी तोड़कर फेंक दिया। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से उसके कोप का भागी बनेंगे, उसके धन्यवाद या कृतज्ञता के भागी नहीं बनेंगे। और इसका अनुभव भगवान हमको हर 2 महीने 4 महीने में कराते रहते हैं। और फिर भी मेरी कुमति देखो या कुंडली का कुछ दुर्योग देखो या प्रारब्ध देखो कि मैं सुधर नहीं पाता हूँ, मैं ठुकरा नहीं पाता हूँ। कई बार प्रयास भी करके किसी को कहता हूँ मैं तुमको नहीं बताऊंगा जाओ, तो बाद में अपने ही बुरा लगने लगता है कि क्यों उसको ऐसा कह दिया। खैर, तो एक बार क्या हुआ कि गुरु जी ने इनको शिव मंत्र दे दिया। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। अब ये लड़का जो था, ये जो मतलब कागुसुंडी जी जो पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, तो क्या हुआ, ये शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपते और लगा कि अब तो हम मंडलेश्वर बन गए, अब तो हमसे बड़ा कोई है नहीं। तो मैं खल मलु संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरबू, करम विष्णु कर द्रोह। अब ये क्या के बोले, एक तो मैं अधम कुल जन्मा, ऊपर से मेरी बुद्धि भी निर्मल नहीं, स्वार्थी कपटी अलग से। तो शिव जी का मंत्र मैं जपता था, लेकिन विष्णु भगवान को या उनके भक्तों को देखकर मेरा अंग प्रत्यंग जल उठता था, ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग दुष्ट हैं, ये लोग पापी हैं। और गुरु जी बड़ा
इस बात से खिन्न थे कि भाई तुम शिव जी का मंत्र जपते हो ठीक, लेकिन विष्णु जी भगवान से तुमको क्या समस्या है। तो भगवान विष्णु का जो रहस्य है वो हमको समझाते थे कई बार कि अरे भाई भगवान विष्णु से द्रोह करके कोई शिव भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, शिव भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान विष्णु से प्रेम करे। ये रहस्य बताते थे, लेकिन फिर गुरु जी से भी हमको चिढ़ हो जाता था। जैसे कोई अधम व्यक्ति है उसको खूब आप बड़ाई कर दीजिए ना तो आपके माथे पर चढ़ जाएगा। मैं भी अपने जीवन में ऐसा भुक्तभोगी रहा हूं, मेरे माथे पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा चढ़ने का प्रयास करते ही रहता है, और उसमें सभी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी आ जाते हैं, किसी एक व्यक्ति को मैं नहीं कहता। तो मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊ करो विष्णु कर द्रोह। ब्राह्मण दिख जावे, वैष्णव दिख जावे, या भगवान विष्णु से संबंधित कोई उत्सव व्रत ग्रंथ इत्यादि दिख जावे तो मुझे बड़ा क्रोध हो, मैं बड़ा द्रोह करने लगूं। तो गुरु जी मुझको बहुत समझाते कि बेटा ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना धर्म सम्मत नहीं, इससे भगवान शिव ही क्रोधित होंगे। तो मुझे गुरु जी से भी क्रोध आता था। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम मोहि उपजई यति क्रोध दम्भि नीति की भावई। तो एक बार क्या हुआ, एक बार गुरु लीन ही बोलाई मोहि नीति बहु भांति सिखाई। एक बार गुरु जी बुलाए और बहुत सुंदर हमको उपदेश दिए और कहे कि बेटा सुनो, शिव जी की जो तुम पूजा करते हो, शिव जी का जो मंत्र जपते हो, उससे परम लाभ होता है। शिव जी की पूजा का परम लाभ यही है कि भगवान महादेव की कृपा से उसको भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाए। शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी राम जी का भजन करते हैं, तो सामान्य अधम मनुष्यों की बात क्या, जिनके चरणों की सेवा, जिनके चरणों से प्रेम, जिनके चरणों में अनुराग भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी भी करते हैं। जैसा हमने बताया था, भगवान के दोनों चरणों को हिस्सा में बांट लिया है इन लोगों ने, एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। एक चरण की सेवा ब्रह्मा जी करेंगे, एक शिव जी करेंगे, दोनों पकड़ लिया है हिस्सा अपना अपना। तो जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चह सिय भागी। देखो तुम्हारा कितना दुर्भाग्य है कि तुम उज्जैन में आकर शिव जी का मंत्र जपते हो और तुमको विष्णु भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा। शिव जी के पूजा का पूरा फल तो यही है कि उसको राम भक्ति मिल जावे, और अगर तुमको राम भक्ति नहीं मिल रही है बेटा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी साधना में कोई त्रुटि है, कोई दोष है, कोई दुर्बलता है तुम्हारी तपस्या में। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि गुरु जी ने समझाया कि देखो तुम अपनी तपस्या को निर्मल बनाओ, बुद्धि को निर्मल बनाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना एक प्रमाण है कि तुम्हारी शिव भक्ति दृढ़ हो रही है। अब ये सुनना था कि ये चेला जी तो चढ़ गए, त्योरिया इनकी, बोले गए गुरु जी तो पागल हो गए, ये क्या गुरु जी बोल रहे हैं। अब गुरु जी के इस कथन से इसका हृदय वैसे ही जलने लगा। अधम जाति में विद्या पाए भयं जथा अहि दूध पियाए। अब जिस ज्ञान को गुरु जी ने सैकड़ों जन्म शूद्र वर्ण में रहकर अपना कर्म किया, फिर सैकड़ों जन्म वैश्य वर्ण में रहकर अपना सत्कर्म किया, फिर सैकड़ों जन्म क्षत्रिय रहकर अपना किया, फिर सैकड़ों जन्म ब्राह्मण रहकर कर्म किया अपना, और उस तपस्या, चारों वर्णों की संयुक्त तपस्या से जब उनको ये ज्ञान मिला, अब मैं अधम जाति में तुरंत आया या अभी एडमिशन हुआ और चाहूँ कि मैं भी वही जान जाऊँ, तो कैसे समझ में आएगी बात। अभी तो मुझे पहले ढंग से शूद्र बनना है, वहां जब मैं पास हो गया, वहां जब मैं सफल हो गया शूद्रोचित करते हुए, तब मुझे वैश्य बनना है, वहां जब हो गया तब मुझे क्षत्रिय बनना है, वहां हो गया तब ब्राह्मण बनना है, फिर जन्मना ब्राह्मण से तपोनिष्ठ ब्राह्मण, विद्यानिष्ठ ब्राह्मण, तब न जाकर ये शिव जी और विष्णु जी का रहस्य समझ में आएगा। अभी मैं हूं कहां और समझने क्या चला हूं, और नहीं समझ में आएगा तो फिर गुरु जी को गाली दूंगा। तो अधम जाति मैं विद्या पाए, यहाँ अधम जाति का अर्थ लगाकर तुम ये मत समझना कि कोई शूद्र को गाली दे रहा है। निषाद राज भी इस अनुसार शूद्र ही थे, सबरी जी भी शूद्र ही थी, धर्मव्यास विदुर सब शूद्र ही थे, तो उनको कैसे मिल गया। पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते, धर्म व्याधा पुण्य पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते। क्यों? अभ्यास उनका दृढ़ था पहले का, इसीलिए उनको हो गया। इनका तो अभ्यास भी नहीं था। तो ये महाशय क्या हुए कि इनको जब कच्ची तैयारी में पूरी विद्या मिल गई तो दूध पिलाए सांप के समान फुफकारने लगे। अब गुरु जी हमारे संतोषी थे, शीलवान थे, संयमी थे, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, मुझे समझाने का ही प्रयास किया, लेकिन मैं हठपूर्वक गुरु जी का ही तिरस्कार करता रहा। पादाहतम यदुत्थाय मूर्धा न मधिरोहति। अच्छा, वाह क्या बात है। शायद माघ कवि का है, किनका है। स्वस्था देवापमानेपि देहि नस्तद्वरम रजः। धूल को आप पैर से मारिएगा तो रज, इसमें देखिए, रज मग पवरी निरादर रही सब कर पद प्रहार नित सहई। रास्ते में धूल पड़ी हुई है, धूल की कोई सामर्थ्य नहीं, कोई महत्ता नहीं।
आप चले जा रहे हैं, लाखों लोग उस पर पैर रख कर चले जा रहे हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो धूल उड़ने लगती है, और जब धूल उड़ेगी तो कहाँ जाकर गिरेगी? वो किसी मंदिर में किसी मूर्ति पर भी रख सकता है, उसका किसी देवता के माथे पर भी गिर सकती है वो धूल, हाथी पर बैठे राजा के ऊपर भी गिर सकती है, जबकि आपके पैर के नीचे वो धूल थी। लेकिन जब वो उड़ेगी तो कहाँ जाकर गिरेगी, इसको कोई नहीं संभाल सकता। वो चाहे देवता के माथे पर गिर जावे, चाहे राजा के माथे पर गिर जावे, चाहे कहीं गिर जावे। ऐसे ही जो पवन के समान समदर्शी लोग होते हैं, संतजन, वो इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बुद्धिमान लोग बुध नहीं करे ही अधम कर संगा, क्योंकि फिर वो उड़ेगा और फिर कपार पर जाकर बैठेगा, माथा पर बैठेगा। तो उदासीन नित रहे गोसाई। अच्छा, उससे क्या है ना प्रेम करना अच्छा है, ना दुष्टता शत्रुता करनी अच्छी है। प्रेम करोगे तो भी दिक्कत, कुसंगति से प्रेम क्यों, और दुष्टता करोगे तो क्या है? काटे चाटे स्वान के उभय हाथ विपरीत। कुत्ता आपको आकर चाटे चाहे काटे, कुत्ता का क्या बिगड़ना है? आप ही को दिक्कत है। हाँ, मतलब सज्जन को। बाकी तो देवालय में कुत्ता लेके घुसे जा रहे हैं लोग। बाप को 4 बजे भोजन मिल रहा है, लेकिन कुत्ते को 3 बजे मिल जा रहा है। बाप मर रहे हैं कि हमको पैरासीटामोल ला दो, चाहे महासुदर्शने पिला दो भैया, लेकिन कम से कम हमको कुछ औषधि दे दो, मेरा बुखार उतर जावे, ठंडा जल का एक सेंधी पट्टी लगा दो। लेकिन नहीं, कहा है तो कुत्ता को वैक्सीन दिलाने ले गए हैं। तो ये तो हाल है कलयुग में। नहीं, सज्जनों की बात करता हूं। कहते हैं कि उदासीन नितर रही गोसाई, खल परि हरि स्वान की नाई। तो क्या हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में बैठकर वही जप रहा था ये मंत्र। गुरु जी आए, तो गुरु जी को आया हुआ देखकर अभिमान के कारण फिर आ गए, फिर आके विष्णु भगवान की प्रशंसा करेंगे, या जो भी भाव आया होगा मन में, और गुरु जी का सम्मान नहीं किया। अब देखो, बात ऐसी है कि गुरु जी के आने पर सम्मान करना एक अनिवार्य विषय है, वहां विकल्प नहीं है। वहां ये नहीं कह सकते कि आप गुरु जी का सम्मान कीजिए कि मत कीजिए, कि मन है कि नहीं है। नहीं, गुरु जी आए तो आप उनका सम्मान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जिसको आजकल कानूनी भाषा में ड्यूटी बाउंड कहा जाता है, कि आप उस पद पर हैं तो ये करना आपका कर्तव्य है, आपकी इच्छा वहां नहीं चलेगी। माता पिता गुरु और बहुत से मामलों में राजा या ऐसे कोई महनीय व्यक्ति के आने पर उनका सम्मान करना कर्तव्य है। अब सम्मान कैसा होगा ये परिस्थिति पर निर्भर है, सामर्थ्य पर निर्भर है। यदि गुरुजी और आप समान गांव में रहते हैं तो प्रतिदिन आपको उनके पास जाकर उनको प्रणाम करना है, खुद स्वयं जाकर। यह नहीं कि गुरुजी वीडियो कॉल में आइए तो जरा दिखना है, पचरनियां करने, ऐसा नहीं। समान ग्राम में रहने वाले शिष्य के लिए कर्तव्य है कि गुरु का प्रतिदिन जाकर सशरीर अभिवादन करे। दूर गांव में है तो गांव की दूरी के अनुसार 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, मतलब जो भी है। और अगर अति दूर हैं तो मतलब वही है कि दूरी के अनुसार फिर 6 महीना में, साल भर में, या जब भी जैसी बात। और अगर कोई ऐसी स्थिति है जहां शिष्य व्याख्यान कर रहा है व्यासपीठ से, तो उस समय गुरु जी का खड़े होकर अभिवादन करना मना है। प्रसंग की समाप्ति पर्यंत किसी को भी प्रणाम व्यासासन पर बैठा दीक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उस स्थिति में क्या करेगा, तो मानसिक सम्मान करेगा, मन से प्रणाम करेगा। और जो शिष्य और जो गुरु इस मर्यादा को जानते हैं वो नजरों से ही समझ जाएंगे कि मेरा सम्मान हो गया। मतलब ये नहीं कि अलग से कोई, जैसे आजकल मैं देखता हूँ चापलूसी के चक्कर में कूद के मंच से और वहीं पर तुरंत लौट जाते हैं, और कई बार नेताओं के भी आने पर ऐसा कर देते हैं। तो जो गुरु और शिष्य इस मर्यादा को जानते हैं वो नजरों से ही पता चल जाएगा कि शिष्य की नजर में सम्मान है कि नहीं, और गुरु की नजर में आशीर्वाद है कि नहीं। इसके लिए कोई अलग से ताम झाम की आवश्यकता नहीं। अथवा किसी ऐसे मंत्र जप आदि में आप बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग भी जब हमारा अभिषेक हुआ था, फिर हम गुरु जी के सानिध्य में पूर्णाभिषेक से पहले, शाक्ताभिषेक और पूर्णाभिषेक के बीच में जो पुरस्करण कर रहे थे, कई बार गुरु जी देखने आते थे, क्योंकि जंगल था, बाघ इत्यादि घूमते रहते थे, तो सुरक्षा के लिए भी बीच बीच में आधा 1 घंटा 2 घंटा आकर देखते रहते थे। तो गुरु जी के आने पर उठकर खड़ा होकर तो प्रणाम नहीं करते थे, क्योंकि जपना है तो बस माथा ऐसे झुकाकर या आंख से ही वो करके कर लेते थे। तो उतने से क्रियापूर्ण है। भाव है कि हृदय में गुरु के आने पर सम्मान का भाव है कि नहीं। फिर जब उठे तो अपना विधिवत जो करना है, सेवा सत्कार गुरु के अनुरूप मर्यादा से वो किया जाएगा। तो गुरु का सम्मान होना ये मुख्य विषय है। सम्मान शारीरिक है कि वाचिक है कि मानसिक है कि दृष्टिगत है, वो गुरु और शिष्य के आपसी संबंध और क्रिया में संलिप्तता पर वर्णन है। जैसे गुरु जी बैठकर जप कर रहे हैं तो शिष्य भी जाकर पैर छूकर प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां गुरु जी का शरीर न्यास से आबद्ध है। गुरु जी हवन कर रहे हैं, वहां शिष्य जाकर ऐसे नहीं छू सकता है। गुरु जी स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ये नहीं कि गुरु जी का चरण छुएंगे तभी प्रणाम होगा। तो बहुत से ऐसी स्थिति है जहां गुरु जी का भी पैर छूकर सीधे प्रणाम आप उस समय नहीं कर सकते हैं, या अपने आसन का परित्याग भी आप खुद नहीं कर सकते हैं स्वयं। तो ऐसी स्थिति में गुरु और शिष्य के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो मर्यादित व्यवहार होना चाहिए वही वहां प्रधान होता है। लेकिन यहाँ उस व्यवहार का ही अभाव था। यहाँ इस प्रसंग से ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु जी जब आवे तो खड़ा ही हो जावे। भाव है कि खड़ा होना वहां पर
शास्त्रोचित है तो खड़ा होकर करे, नहीं अगर वैसी उपलब्धता या अनुकूलता है तो नजर से, माथा झुकाकर या और किसी अन्य भाव से। अब एक हाथ से माला है तो कैसे ऐसे कर लें, तो ऐसे करके प्रणाम कर लिया जाए गुरु जी को, तो उतने में भी गुरु संतुष्ट है। तो इसीलिए क्या कहा यहां पर ग्रंथकार ने इस प्रसंग में, गोस्वामी जी कह रहे हैं कागभूषुंडी जी के माध्यम से कि यहां तो गुरु जी का हृदय से ही सम्मान नहीं था, क्योंकि गुरु जी का जो सम्मान है वो तो उसी समय चला गया जिस दिन इन्होंने विष्णु भगवान की प्रशंसा कर दी, राम जी की भक्ति का महात्म्य बता दिया और शिव जी को राम जी का भक्त बता दिया, उसी दिन से गुरु जी का सम्मान चला गया था। तो इसीलिए गुरु जी का सम्मान किया नहीं। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयव अभिमानते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। अभिमान के कारण प्रणाम नहीं किया, ये बात है। और गुरु जी जो हैं दयालु, समदर्शी, संतोषी, उनको कोई दिक्कत भी नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, न उनके मन में कोई ईर्ष्या हुई, न कोई क्रोध आया, न कोई शाप आदि की प्रवृत्ति हुई। लेकिन शिव जी अब थक चुके थे इसकी दुर्वृत्ति से, बोले अब नहीं। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन, बहुत जगह ये वर्णन है, बहुत जगह। अगर शिव जी क्रोधित हो जाए तो गुरु जी बचा लेते हैं, लेकिन गुरु जी ही क्रोधित हो जाए तो कोई नहीं बचा पाता फिर। तो सो दयाल नहीं कहे कछु उरन रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। अब यद्यपि कलयुग था, कलयुग में देवता इतने प्रत्यक्ष नहीं होते, लेकिन सोचे शिव जी में क्या लगा होगा शिव जी को कि उस कलयुग में भी वो इस प्रकार से मतलब प्रत्यक्षवत शाप देने लगे। तो गुरोरवज्ञाम यह कश्चित कुरुते ज्ञान दुर्बल न तस्य नरकान मुक्ति कल्पाम तेपि भविष्यति। जो मूर्ख व्यक्ति स्वयं ज्ञानी होने का दम्भ करते हुए लेकिन होता ज्ञान दुर्बल है, गुरु का तिरस्कार करता है, उसको कल्पांत में भी नरक से मुक्ति नहीं होती, ये कहने का भाव है। इसीलिए जो यज्ञ करने बैठा है उस याजक का, शास्त्र विधि से यज्ञ करने बैठा उस याजक का, यज्ञ का जो अपनी कन्या का या कन्या जिसको दान दी गई है दामाद का जो सत्कर्म में रत है, और जो सज्जनों का गुरु का निंदक होता है वो नरक जाता है। प्रयाजानाम मखानाम च कन्यानाम सुहृदांश तथा साधूनाम च गुरुणाम च दूसका साधूनाम गुरुणाम च दूसका निरयगामिनः। यहाँ पर लगता है चरण मिश्रित हो गया दोनों का। खैर, तो यही जो दुर्व्यवहार था इस व्यक्ति का, जो कागभूषुंडी जी का पिछला जन्म बता रहे हैं, शिव जी देख न सके ये अनीति, वहीं से आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, अरे अभागे, तुम्हारे गुरु जी समत हैं, वो क्रोधित नहीं हुए, तुमको तो होना चाहिए विवेक कि गुरु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। वो तुम्हारे गुरु जी कृपालु हैं, दयालु हैं, संतोषी हैं, सहनशील हैं, वो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई उनको नहीं रहा। लेकिन जाओ, अगर मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा तो मेरा ही वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी वेद शिव शिवो वेद, वेद और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। वेद शिव जी का ही व्याख्यान करते हैं और शिव जी वेदों के रूप में ही शब्द ब्रह्म के रूप में ऋषियों को अनुभूत होते हैं अलग अलग मंत्रों के माध्यम से। तो अगर मैं इस प्रकार की अनीति को भी सहन कर जाऊं तो फिर वैदिक मार्ग की रक्षा कौन करेगा? मैं ही वेद स्वरूपी हूं। इसलिए ये दंड देना तो अनिवार्य है। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो करोड़ों युगों तक नरक में पड़े रहते हैं, फिर पशु पक्षी इत्यादि बनते हैं, फिर वहां भी 10,000 जन्म तक। ये सब उपलक्षण है, ये नहीं कि करोड़ और 10,000, ये मतलब दीर्घ काल तक। ये यहाँ पर अर्थवाद है कि दीर्घ काल तक वो रहते हैं, यही तात्पर्य है समझाने का। ये नहीं कि 1 करोड़ हो गया तो अब कम या अधिक, वैसा नहीं। ये इन संख्याओं का अर्थ है कि बहुत समय तक, मतलब कल्पनातीत काल तक वो कष्ट ही भोगते रहते हैं। यही है, तुम गुरु के सामने अजगर के समान एकदम मदमस्त लेटे रहे, तुम्हारी बुद्धि पापमय हो गई है। अघासुर भी अजगर बन के आया था ना, इसकी बुद्धि अघ से युक्त हो गई है। तुम जाओ सर्प बन जाओ और किसी वृक्ष की कोटर में ऐसे पड़े रहो। तो बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर मह जाई, रहु अध माधम अघ गति पाई। अधगति पाई, अधम गति पाई, ये अधोगति को अधगति वो ग्राम्य ग्राम्य कर दिया इन्होंने। अब गुरु जी को बहुत कष्ट हुआ कि मेरे शिष्य को इतना दारुण शाप मिल गया। और हरई शिष्य धन शोक अनहरई, तो वैसे गुरु को भी दोष लगता है जो शिष्य का धन लेकर भी शोक का हरण नहीं करता। अब गुरु जी तो संतोषी थे, तो धन लिए भी नहीं थे, लेकिन शोक को हरण करना तो उनका कर्तव्य था ना। वो शिव जी का शाप सुनकर बहुत कष्ट हुआ, उनका हृदय मतलब व्यथित हो गया। वहीं शिव जी को दंडवत प्रणाम किए, बहुत प्रेम और विनम्रता से शिव जी को हाथ जोड़कर, क्या मेरे शिष्य का होगा, साक्षात शिव जी इस पर क्रोधित होगा, इसको कौन बचाएगा, ऐसा सोचकर गुरुदेव स्वयं गुरु मतलब रक्षक बनकर अपने शिष्य और शिव जी के बीच में आ गए। प्रणाम किया शिव जी को, हाहाकार कीन्ह गुरु
दारुण सुनि शिव शाप, कंपित मोहि विलोकियति उर उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर मति गति मोरी। तो बड़ी सुंदर स्तुति है, अलग अलग तंत्रों और पुराणों में ये स्तुति दी हुई है। कहीं महानिर्वाण तंत्र में है, कहीं स्कंद पुराण में है, कुछ पद्म पुराण में है। अलग अलग स्तुतियों को यहाँ पर गोस्वामी जी ने पिरोया है। पहले हम उन स्तुतियों को जो पौराणिक और तांत्रिक उनको सुन लेते हैं, और अर्थ लगभग आप समझ जाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि शिव जी की लगभग लीलाओं का और शिव जी के लगभग महात्म का जो अलग अलग ग्रंथों में और शास्त्र में भगवान कैसे परमात्मा हैं, शिव जी कैसे समों के माता पिता, जगन्नाथ विश्वनाथ जगन्नियमता हैं, कैसे उनकी कृपा से व्यक्ति का उद्धार होता है, कैसे समस्त देवताओं के आराध्य हैं, ये सब जो शिव जी की महिमा अलग अलग कथाओं और प्रसंगों में आप सुनते आ रहे हैं, उन्हीं बातों का यहाँ वर्णन है। शिव जी का स्वरूप कैसा है, निर्गुण में, सगुण में, कैसे बाघंबर पहनते हैं, कैसे गौर वर्ण के हैं, कैसे देवी जी बाएं भाग में है, कैसे चंद्रमा है, सर्प है, त्रिशूल है, नंदीश्वर है, ये सब जो शिव जी का एक आप सामान्य बोध रखते हैं, वही सब स्तुतियां हैं, लेकिन अलग अलग छंदों और शब्दावलियों में। नमस्ते सते सर्वलोकाश्रयाय, नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय। द्वैत से पहले अवग्रह है, नमो अद्वैत तत्वाय है। नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्कारणं विश्वरूपं, त्वमेकं जगत्कर्तृपात्रे प्रहर्त्रे, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। अच्छा, निर्विकल्पम है, तबे निर्विकल्पानंद जी को रुद्रावतार बता दिए थे गिरिजानंदन। ये तो खैर चाटुकारिता हो गई, लेकिन शिव जी तो वास्तव में निर्विकल्प ही हैं, उनका कोई विकल्प नहीं, और शिव जी में किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा वासना कल्पना भी नहीं। तमीश्वरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पिनाकिनं चंद्रकलावतंसं, आलम्बितापिंगजटाकलापं मध्यम गतं भास्करकोटितेजसं, मृणालगौरं गजचर्मवाससं, गंगातरङ्गोक्षितमौलिदेशं, नागेन्द्रहालावलिकङ्कलोर्मिका किरीटकोट्यङ्गदपिङ्गलोज्ज्वलम्। भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चैः पदानां नियन्त्रे त्वमेकं, परेषां परं रक्षकं रक्षकानां। जो पूरे संसार को डराते हैं वो भी आपसे डरते हैं, जो समस्त संसार के लिए भयंकर हैं उनको भी आप भय प्रदान करते, उनसे भी आप भयंकर हैं। जो समस्त प्राणियों को अपनी शरण में रखते हैं उनको आप अपनी शरण में रखते हैं। जो समस्त प्राणियों को पवित्र करते हैं वो भी अपनी पवित्रता के लिए आपकी शरण में जाते हैं। जो समस्त संसार को ऊंचे पदों पर बैठकर नियंत्रित करते हैं वो भी आपके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जो समस्त संसार से परे हैं उनसे भी परे आप हैं। जो समस्त संसार की रक्षा करते हैं उनके भी रक्षक आप हैं। यही सब बड़ी सुंदर स्तुति है। इसीलिए आप ही को मैं प्रणाम करता हूँ, आप ही को जपता हूँ, आप ही जगत के साक्षी हैं, आप ही की मैं शरण में हूँ, ये सब भाव है। भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चैः पदानां नियन्त्रे त्वमेकं, परेषां परं रक्षकं रक्षकानां। परेशं प्रभो सर्वरूप प्रकाशन्न निर्देश्य सर्वेन्द्रियागम्य। सत्य, सत्य भी एक नाम है भगवान का। सर्वेन्द्रियागम्य, समस्त इंद्रियों के द्वारा आप अगम्य हैं। इंद्रियों से भगवान को देखकर, सुनकर, बोलकर, सोचकर नहीं समझा जा सकता, और सत्य हैं। अचिंत्याक्षर व्यापका व्यक्त तत्व, जगदभासकाधीश पायाद पायात। अपायात पायात, आप विघ्न से, अशुभ से हमारी रक्षा करें। तदेकं स्मरामस्तदेकं जपामस्तदेकं जगत् साक्षि रूपं नमामः। तदेकं निधानं निरालंबमीशं, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ऐसे करके दंडवत प्रणाम किया गुरु जी ने। दंड प्रणाम सततं नमामः। जयेति वाचात् तदुक्तवान् अहं, दासोऽस्मि भृत्योऽस्मि पुरस् ते सदा भक्तिम न जाने न च भावमुत्तमम्।
निरंतरम मामिह चागतो हर प्रपाहि वैतम शरणम प्रपन्नम। अलग अलग श्लोकांशों को, पूरा पूरा श्लोक तो नहीं, मुख्य मुख्य विषय को टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया अलग अलग ग्रंथों से। और गोस्वामी जी ने इन्हीं भावों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करके रुद्राष्टकम लिखा है, जो आप सभी लोग कई बार सुने भी हैं, इसलिए हम केवल एक सामान्य पाठ कर देते हैं। और इसकी व्याख्याएं भी आप लोग सब अनुवाद इत्यादि से जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी हैं नित्य नैमित्तिक कार्यों में अपने। और बड़ा सुंदर मंगलकारी स्तोत्र भी है, मंत्र स्वरूप है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमेशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। जगत भाष का अधीश पायाद पायाद प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। सारा भाव वही बिल्कुल अनुवाद करके गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिख दिया। ये रुद्राष्टक कहलाता है। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। जिस व्यक्ति के द्वारा इस रुद्राष्टक का प्रेम से पाठ किया जाता है वह भगवान महादेव की प्रसन्नता का भागी बनता है। तो सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विज बर बर मागु। हे द्विजवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कुछ वरदान हमसे मांग लीजिए। ऐसा सर्वज्ञ महादेव जी ने वो गुरुदेव के प्रेम और समर्पण को देखकर फिर से आकाशवाणी के माध्यम से ऐसा कहा। तो जाओ प्रसन्न प्रभु मों पर नाथ दीन परनेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। क्या कहते हैं? यदि देव वरो देयु मम दीनस्य वै त्वया प्रयच्छत्वं निजे पाद पद में भक्ति मनुत्तमाम। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने चरणों में निर्मल भक्ति दीजिए, जो कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही मांगता है। और यदि प्रसन्नो देवेश भक्तोजम ब्राह्मणो मम अस्यानुग्रह मिच्छामि कृतम किंचित सुखोदयम। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो ये जो भक्त है हमारा, ये जो शिष्य है, ये आपकी कृपा का पात्र बन जाए, इसके जीवन में कुछ सुख आ जाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। जौ प्रसन्न प्रभु मों पर नाथ दीन परनेहु निज पद पद्म भगति प्रभु। यहाँ पाठ भेद है और यहाँ कहते हैं निज पद भगति देई प्रभु और पुनि दूसर बर देहु। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वो जो शिष्य है इनका वो ब्राह्मण है कि शूद्र है, क्योंकि पहले अधम जाति ये सब कह चुके और यहाँ कहते हैं भक्तोजम ब्राह्मणों मम, तो टकराएगा ना विषय। तात्पर्य यह है कि जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण कदाचित होगा, तभी देवालय में मंत्र जप रहा है, लेकिन बुद्धि से वह शूद्रवत असंस्कृत ही था। ऐसे शिवपुराण में जो 10 विध ब्राह्मण बताए गए हैं
कि जो जन्म से ब्राह्मण होकर भी व्यापार में लग जावे या युद्ध में लग जावे, वो क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, सेवावृत्ति में शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और फिर अमुकामुक पीढ़ी के बाद वो पूर्णतया उस वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जन्म की दृष्टि से भले ये ब्राह्मण था, लेकिन चूंकि कलयुगी था इसीलिए इसकी प्रवृत्ति शूद्रोचित संक्रमण से ग्रस्त थी, इसीलिए जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण होकर भी यह देवद्वेषी होकर विकृत हो गया था। तो इसीलिए जन्म से ब्राह्मण ही था, लेकिन ये बुद्धि या कृत्य या संस्कार से शूद्र के समान शूद्रवत हो गया था, असंस्कृत हो गया था, ये कहना चाहिए। ऐसे इस प्रसंग का रहस्य समझा जाना चाहिए। तो क्या है वरदान? तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भूलान, तेहि पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, पूरा संसार आपकी माया के वशीभूत होकर, हाँ, कैसे तो एक श्लोक है, ऐशा वै शांभवी माया देवानाम विमोहिनी, ऐसा करके एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि भगवान महादेव जहाँ कहते हैं कि मेरी यह जो शांभवी माया वह देवताओं को भी मोहित कर लेती है। तो फिर ये तो जड़ व्यक्ति है भाई, मूर्ख है, इसको कुछ शास्त्र के विषय में ज्ञात नहीं, ऊपर से कलयुगी जीव है, तो कहाँ से आपके रहस्य को जान पाएगा। तो अगर इस स्थिति में इससे कोई अपराध बन भी गया प्रभु, जो कि आपकी माया की ही वशीभूत होकर पूरा संसार नाच रहा है, तो मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे यह वरदान दीजिए कि आप इस पर क्रोध नहीं करेंगे। तब माया बस जीव जड़ समतत फिरहि भूलान, तेहि पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। तो क्या करें? क्रोध तो नहीं करेंगे तो कृपा कीजिए, आपका यह शाप ही इसके लिए वरदान हो जाए। क्योंकि भगवान मृषावादी तो है नहीं, शिव जी बोल दिए तो होगा, तो आप बोल दिए वो मिथ्या भी ना हो और हमारे शिष्य का पतन भी ना हो, इसका अधोगमन भी ना हो, इसलिए आपका शाप ही इसके लिए कालांतर में वरदान बन जाए, कुछ ऐसी कृपा कीजिए। और इसका शाप भी बहुत लंबे समय तक न रहे, जो आप इधर कह दिए ना कि इतना करोड़ साल यहाँ जाएगा, इतना 10,000 साल ऐसा रहेगा, उतना समय न प्रभु, ये केवल निमित्त पूरा करने के लिए आपके शाप को कुछ समय भोगे, फिर ये शुद्ध होकर इसका कल्याण हो जाए। ऐसी शाप को ही अनुग्रह कर देने वाली वाणी भी आप बता दीजिए, वरदान दे दीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह हो जेहि नाथ थोरहि काल, यही कर हो ये परम कल्याण, सोई करहु अब कृपा निधान। भगवान बोले ठीक तथास्तु, विप्र गिरा सुनि पर हित सानी एवमस्तु इति भय न भवानी। बोले शिव जी के वाह, गुरु हो तो ऐसा, नहीं तो दूसरा था हमारी शिव जी त्रिशूल कहाँ है आपका, इसको तुरंत खत्म कीजिए, है ही इसी लायक नहीं। गुरु जी बड़े मतलब वास्तव में गुरु लायक गुरु थे, वो गुरु के लायक गुरु थे। तो गुरु जी के इस परहित युक्त वचन को सुनकर शिव जी को बड़ा हर्ष हुआ। बोले ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जो चाहते हैं वही होगा, एवमस्तु। यद्यपि इसने जो पाप किया है उसको क्षमा करना तो सरल नहीं, और हमने क्रोध करके इसको शाप भी दिया है, लेकिन आपकी साधुता, आपकी सज्जनता देखकर इस पर हम कृपा करेंगे। देखिए, न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राह किमतः परन्तु यस्मिन् ऋभिः प्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। ब्राह्मणों की तुलना दूसरे प्राणी से नहीं की जा सकती, न मैं ब्राह्मणों के समान किसी अन्य को देखता हूँ। भगवान भागवत में कह रहे हैं, हवन में अग्निहोत्रादि में पड़ी आहुति आज्य भाग से हमको उतनी तृप्ति नहीं होती जितना ब्राह्मणों को संतुष्ट करके उनको भोजन कराने से हमको होती है। तो जो ब्राह्मण क्षमाशील है, ऐसे तो जन्मना ब्राह्मण श्रेयान सर्वेशाम प्राणिनाम यह, भगवान कहते हैं जन्म की दृष्टि से ही ब्राह्मण अन्य वर्णों से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वह तपस्या, सदाचार, संतोष, शील, त्याग, विद्वत्ता इत्यादि से युक्त हो जाए तो फिर उसको किम मत कलयायुत, उसको तो मेरा ही अंश समझना चाहिए, इसमें देवांश प्रतिष्ठित ऐसा जानना चाहिए। तो आप जैसा क्षमाशील परोपकारी ब्राह्मण स्वयं जिसका पुरस्कार करता बनकर आया है, ऐसे व्यक्ति का हित कैसे हो सकता है जब आपके जैसे गुरु की पर कृपा है। और आप जैसे ब्राह्मण मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे राम जी मुझे प्रिय हैं, खर दूषण का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी जैसे मेरे प्रिय हैं, वैसे आप जैसे संत हमारे प्रिय हैं। तो मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, 1000 जन्म तो इसको मिलेगा, बोल दिए तो होगा। लेकिन एक मैं आपको इसमें जो आजकल की कानूनी भाषा में कहते हैं ना एमेंडेशन, संशोधक विधेयक ला देते हैं, उन 1000 जन्मों में इसको इस जन्म की स्मृति बनी रहेगी, ताकि ये याद रखे कि मैंने क्या गलती की थी और दोबारा न दोहराए। और इसको जन्मने और मरने में जो दर्द होता है, कष्ट होता है, वो नहीं होगा। मतलब जैसे दिन और रात है, सोए फिर जगे, सोए फिर जगे, तो वैसे इसको लगेगा कि हम सोए फिर एक नया शरीर मिला, फिर जगे फिर नया शरीर मिला, ऐसे करके इसको शरीर का जो परिवर्तन है उसमें जो जन्म मरण का तो दुख है वो नहीं व्याप्त होगा। ये सब हम अपनी ओर से कर देते हैं।
यही कर होय परम कल्याण, सोई करहु अब कृपा निधान। विप्र गिरा सुनि परहित सानि, एवमस्तु इति भय न भवानी। यद्यपि कीन्ह एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा विसेखी। और चूंकि अयोध्या जी में इसका जन्म हुआ है, अयोध्या नगरी भगवान की अपनी पूरी है, निजी राजधानी है, फिर इसने इतना दिन मेरा मंत्र भी जपा ही है, वो भी निष्फल नहीं होना चाहिए। तो अयोध्या तीर्थ के प्रभाव से और मेरी कृपा से इसको भगवान की भक्ति भी मिल जाएगी, श्रीराम भक्ति भी मिल जाएगी। लब्धा जन्म हरेर पुरयाम त्वया मर्चितो भवम। शिष्य को कह रहे हैं कि तुमने अयोध्या में जन्म लिया, अयोध्यावासी हमारा प्रिय हो गया, तो वो भी एक है नियम। फिर तुम इतने दिनों से मेरा मंत्र जप रहे थे, ठीक है, जिस निष्ठा से जपना था उतना नहीं जपा, लेकिन मंत्र का एक आवर्तन तो हो ही गया, तो इसीलिए तुमको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। मदीयानुग्रहेणैव लब्ध भक्तोर्भविष्यति, ऐसे कह दिया। और सुनो, संत को अनंत के समान जानो। जैसे भगवान की महिमा अनंत, वैसे संत की महिमा भी अनंत है। संत मतलब मीडिया टीआरपी एसी कूलर पंखा वाले नहीं। संत का अर्थ है जो शास्त्र ब्राह्मणास्पत शब्दाश्व देवानां व्यक्तमूर्त इत्यादि परिभाषा के अनुसार सर्व कामना अतीत, सर्वद्वंदातीत, है ना, भगवत चिंतन परायण एक जीवन मात्र जो है वो संत। ऐसे संतों की बात हो रही है। अब जन कर ही विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। और सुनो, हो सकता है कि इंद्र के द्वारा वज्र चलाए जाने पर भी कोई बच जावे, हमारे त्रिशूल से भी कोई बच जावे, यमराज अपना दंड उठाकर तुम्हारे माथा पर मार दे और फिर भी तुम बच जाओ, भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चला दे फिर भी तुम बच जाओ। हो सकता है ऐसा कदाचित, क्योंकि महिषासुर तो बच ही गया था। लेकिन फिर भी संत का अपमान करोगे, विप्रद्रोह करोगे और बच जाओगे, ये सोच लोगे तो ये संभव नहीं है। मतलब ये एक गंभीरता बता रहे हैं शिव जी, गंभीरता बता रहे हैं। ऐसे महिषासुर बचा क्यों? क्योंकि उसने वरदान मांग रखा था कि हम पुरुष के हाथों ना स्त्री के हाथों मरे। और वही परब्रह्म जब वैष्णवी शक्ति से आ गए चक्र लेकर, वैष्णवी नारसिंह वाराही बनकर, तो मरा कि नहीं मरा? अलग अलग रूपों में शुंभ निशुंभ महिषासुर ये सबको मारी है भगवती। भगवती कौन है? परब्रह्म ही तो है। भगवती ने कहा है कि जो तुम मेरे पास विवाह प्रस्ताव लेकर आए हो तो मैं स्त्री और पुरुष नहीं हूं, नर मादा ये सब तुम लोग का नाटक है। मैं न स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। हाँ, तुमने कहा कि मुझे स्त्री के हाथ मरना है तो मैं स्त्री के रूप में अपने आप को प्रकट कर ली, बाकी मैं स्त्री नहीं हूं, है ना। देवी भागवत में महिषासुर जहां मारी है वहां क्या कहती हैं? मैं स्त्री या मैं पुरुष नहीं हूं, ये देहगत लिंग हमारे ऊपर व्याप्त नहीं होते, मैं पर ब्रह्म स्वरूपिणी हूं। हाँ, तुमको मन था, शौक चढ़ा था कि मैं स्त्री के हाथ मरूंगा तो मैं स्वयं को स्त्री रूप में प्रकट कर ली हूं। और जहां पर जिसको पुरुष रूप में मरने का होता तो मैं ही राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नृसिंह के रूप में आकर वहां उनका विनाश कर देता हूं। ये भगवती ने उद्घोष किया है। तो यह समझना चाहिए कि यहाँ ये गंभीरता बताने के लिए इन देवताओं का और उनके दिव्यास्त्रों का नाम लिया गया है कि कदाचित अगर कोई व्यक्ति ऐसे दिव्यास्त्रों से भी बच जाए तो भी विप्रद्रोह करके नहीं बचता है। ये कहना है जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। और सारे विप्रद्रोही आजकल नेता मंत्री धर्मगुरु बने हुए हैं। मंच पर खूब कहेंगे ब्राह्मणों का सम्मान हो, वर्णाश्रम मर्यादा बची रहे, और वहीं पर गधी का दूध पीने वालों को ऊपर बैठाकर नीचे ब्राह्मणों को उनकी चरण सेवा में लगा देंगे। होता है ना, ये सब तो प्रत्यक्ष बात है, कहीं स्टिंग ऑपरेशन की बात नहीं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान्न त्रक्षशूलान्न यमस्य दंडात् नाग्न्यर्क सोमा निलवित्त पास्त्राच्छंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। जड़भरत रघुगण संवाद भागवत कीर्तन आप यहाँ तो क्या प्रसंग था? जड़भरत जी के ज्ञान का संकेत प्राप्त होते ही कि नहीं नहीं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये तो कोई तत्वज्ञानी है। रघुगण कूद पड़ा पालकी से और कहता है कि आप कौन है बताइए। देवराजेंद्र वज्र लेकर आ जाएं, यमराज कालदंड लेकर आ जाएं, शिवजी त्रिशूल लेकर आ जाएं, अन्य देवता अपने अपने अस्त्र लेकर आ जाएं, तो भी हम उनसे भयभीत नहीं होंगे। क्षत्रिय है, एक बार तुमसे भी टकरा जाए, लेकिन ब्राह्मण के अपमान से बड़ा डरते हैं। ये कहते हैं कौन? रघुगण। अब आजकल तो ऐसे ऐसे क्षत्रिय हो गए हैं जो देवता के अस्त्र शस्त्र से भी नहीं डरते, ब्राह्मणों से भी नहीं डरते, ब्राह्मणों को भी गाली दे रहे हैं। अभी वाले प्रसंग में देखिए हमको कितनी गालियां पड़ी, और देवताओं को भी गालियां दे रहे हैं, हमारे आराध्यों को भी गालियां देने लगे हैं और कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। तो क्यों है? कलयुग के ही कारण विकृत मानसिकता हो गई ना। तो इंद्र कुलिशूल विशाला कालदंड हरिचक्र कराला, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। अस विवेक राखे मन माही तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही।
और ऐसा विवेक मन में रहेगा तो तुम्हारा कहीं अहित नहीं होगा, कोई बात तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं। तो चलो ठीक है, अब इतना बोल रहा हूं तो एक आशीर्वाद मैं और अपनी ओर से देता हूं, जाओ तुम कहीं भी आने जाने में समर्थ रहोगे, कहीं आने जाने के लिए तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। इस लोक और परलोक सर्वत्र तुम्हारी एक जैसी योग बल से गति होगी, कहीं वीजा पासपोर्ट नहीं लगना है, कहीं शरीर का बंधन नहीं कि इस शरीर से इतनी ही दूर यात्रा कर सकते हो, जहां जाना चाहो, जब जाना चाहो, जितने समय तक जाना चाहो जा सकते हो। और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गति हो यही तोरी। तो क्या हुआ, सुनि शिव वचन हरस गुर एवं अस्तु इति भाखी मोहि प्रबोधि गयौ गृह शंभु चरण उर राखी। शिव जी की ऐसी कृपा का अनुभव करके उनके प्रति कृतज्ञता निवेदित करके हमारे गुरु जी ने शिव जी को प्रणाम किया, हमको फिर से समझाया, उपदेश दिया। गुरु जी अपने घर चले गए, हम भी कुछ समय बाद वो शरीर छोड़ दिए, क्योंकि मरने में कष्ट तो होना नहीं था, तो जल्दी जल्दी वो 1000 जन्म हमको निपटाना था। तो एक शरीर लेते फिर बदलते, फिर लेते फिर बदलते। तो कैसे, जिमी नूतन पट पहिरही नर पहिरही पुराण, ये धोती चादर उतार दिए, दूसरा पहन लिए, फिर उतार दिए, फिर पहन लिए, ऐसे कोई कष्ट नहीं हुआ। तो एक शरीर का चोला उतारे, दूसरा ओढ़ लिए, फिर उतारे, फिर ओढ़ लिए, ऐसे करके हमारे जन्म बीतते गए। और शिव जी ने वेद की मर्यादा की भी रक्षा की और हमारी भी रक्षा की, हमको भी कष्ट नहीं हुआ और उधर गुरुद्रोह का भी हमको मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ दिया गया, दंड तो मिल ही गया। और शिव जी ने कहा था कि तुमको इस बात की स्मृति बनी रहेगी, ज्ञान तुम्हारा समाप्त नहीं होगा, तो वो भी हम पर कृपा हो गई। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरे विविध तनु ज्ञान न गजब खगेश। तो ये सब कागभूषुंडी जी अपने जीवन वृत्तांत बताते जा रहे हैं। मैं पशु भी बना, पक्षी भी बना, देवता भी बना, मनुष्य भी बना, जिस भी शरीर को मैं धारण करता, राम जी का खूब भजन करता। लेकिन एक जो है मेरे मन में बड़ा कष्ट था कि मैंने गुरु जी का अपमान कर दिया, क्योंकि याद तो सब विषय था ना। तो एक सूल मोहि बिसर न काबू गुरु कर कोमल शील स्वभाव। हमारे गुरु जी की बड़ी याद आती थी कि ओह गुरु जी हमको बहुत तरीके के मिले थे, बहुत सिद्ध महात्मा मिले और हमने उनका अपमान कर दिया। एक बहुत चुभता था हमको हर जन्म में, मृत्यु का कष्ट नहीं है लेकिन यही कष्ट हमको चुभते रहता था कि गुरु जी की हम ठीक से सेवा नहीं कर सके, गुरु जी का सम्मान नहीं कर सके। अंत में क्या हुआ, हमको ब्राह्मण शरीर मिला। चरम देह द्विज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। जिस शरीर का महात्म वेद पुराण बताते हैं, जो देवता भी तरसते हैं पाने के लिए, वह शरीर अंत में हमको मिला। और वहां भी अपनी उम्र के बालकों के साथ जब हम खेलते थे तो कोई विशेष सांसारिक आसक्ति मेरी नहीं थी, भगवान की लीलाओं का ही गुणगान करते थे। थोड़े बड़े हो गए तो पिताजी पढ़ाने लगे, तो लोक विषय वार्ता पढ़ाते थे, जो पढ़ लिख के हम सब आए ही थे अलग अलग जन्मों से, तो इसलिए हमको यहाँ मन नहीं लगता था। हमारे मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं थी कि हम ये पढ़ लें, ये विद्वान बन जाएं, ये जान लें, ज्योतिषाचार्य बन जाएं और आयुर्वेदाचार्य बन जाएं और साहित्याचार्य और व्याकरणाचार्य बन जाएं, ऐसा नहीं है। तो क्यों, तो को वा एवं विधो मंदस्तक्त्वा धेनुं पयस्विनीं रासभिं क्षीर संपन्नम सेवते स्म फलाशया। दूध देने वाली कामधेनु को छोड़कर कौन व्यक्ति गधी का दूध पिएगा। ओहो, जब ये भारद्वाज रामायण में ये बात भारद्वाज जी कह रहे थे तो उनको रामदेव बाबा के बारे में पता नहीं था कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कोवा एवं विधो मंद, तो रामदेव विधो मंद ऐसे कहना था उनको, लेकिन ठीक है कह दिए। वो स्वामी जी तक भी रामदेव पैदा हो चुका होता तो ये उनका नाम जोड़ सकते थे, तो लेकिन कहना पड़ा कि कहु खगेश अस कौ न अभागी खरी सेव सुरधे नहु त्यागी। खैर आर्य समाजी तो रामचरितमानस मानते भी नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहें, मानेगा ही नहीं, उसको कौन मनवाने जाए भाई। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन सामते। अब ऋषि बन गया ना, मलुक पीठाधीश्वर उसको योग ऋषि प्रातः स्मरणीय बता दिए। अब जिस व्यक्ति को मलुक पीठाधीश्वर जैसे व्यक्ति प्रातः स्मरणीय बता रहे, उसको कथा में भी हम स्मरण न करें तो ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा। इसलिए खरी सेव सुरधेन हो त्यागी कोवा एवं विधो मंदस्तक्त्वा धेनुं पयस्विनीं रासभिं क्षीर संपन्नाम सेवते स्म फलाशया। तो ठीक है, पिताजी जब तक घर में थे तब तक हम भी रहे। पिताजी जब गुजर गए, चले गए परलोक, तो हम भी अपना घर छोड़कर जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। वहां ऋषि महर्षियों के बीच में रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे, सत्संग करने लगे। पितर्युपरिते पश्चात तपस्तप्तं वनं गतः तत्राश्रमाणि अनेकानि पश्यति स्म तपस्विनाम। तपस्वियों के आश्रम को देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। उनसे भगवान का चरित्र पूछते, कथा सुनते, सत्संग करते, भगवान का चरित्र सुनकर बड़ा आनंद आता और कहीं थकावट लगनी नहीं थी। जहां मन वहां चले जाओ, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। शिव जी के वरदान से जहां जाना चाहो वहां तुरंत पहुंच जाओ, दिव्य गति से मन के समान गति हो गई हमारी। तो इससे क्या हुआ कि पुत्र में, पत्नी में या घर में या
सम्मान इत्यादि की कोई चाह, कोई वासना हमारे मन में रही नहीं। बस एक बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा थी कि जो भगवान का चरित्र हम इतने जन्मों से पढ़ते सुनते गाते आ रहे हैं, जिनका महात्मा इतने ऋषि महर्षि रोज सुनाते हैं, वो एक बार हमको दर्शन दे दें, एक बार भगवान का दर्शन मिल जावे। तो रामचरण बारिज जब देख्यूं, तब निज जन्म सुफल करी लेख्यूं, तभी हमारा जन्म सफल होगा। ऐसा सोचकर हम पूछते ऋषियों से कि राम जी का दर्शन कैसे होगा, तो ऋषि महर्षि सुना देते कि ईश्वर सर्वभूतमय अहई। अरे भगवान तो सब जगह है, जहां देखना चाहो वहीं दिखेंगे। अब हमको दिखते नहीं थे तो हमको थोड़ा क्षोभ होने लगा कि भगवान सर्वत्र है, ठीक है, आपको दिख जा रहे हैं गुरुदेव, तो हमको भी दिखा दो, हम भी देखना चाहें। अब वो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करते थे और हमको सगुण ब्रह्म में मन लगता था। वो निर्गुण का उपदेश करते थे, बोले ब्रह्म तो भाई वही हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, जिस रूप में देखना चाहो सर्वत्र भगवान है, जहां चाह वहां रहा। और मुझे ये वाला समय मतलब पसंद था नहीं, ये वाला अच्छा लगता नहीं था। तो हमको कौन दिखे? तत्र वीक्ष मुनिश्रेष्ठ मुचे हुत हुताशनम प्रणम्य दंडवत्तस्य चरणों पापहारणों। एक महर्षि हमको बैठे दिखे, बहुत तेजस्वी, वो हवन कर रहे थे। तो जब हवन कर चुके, उस कार्य से निवृत्त हो गए, तब फुर्सत में हो गए, अवकाश में हो गए, तो दंडवत प्रणाम किया। निकट गया तो देखे वो लोमस मुनि हैं, सुमेरु पर्वत की बात है ये। तो मेरु शिखर बट छाया, एक बरगद के पेड़ के नीचे, मेरु की शिखर पर, सुमेरु पर्वत पर एक बरगद के नीचे लोमस मुनि हवन कर रहे थे, अग्निहोत्र आदि कुछ कर रहे थे। तो जब हवन कर रहे थे तब हम दूर से प्रतीक्षा किए, उनका काम पूरा हो गया, वो अपना नित्य कृत्य संपादित कर चुके। तब उनको प्रणाम करके हमने कहा, देख चरण सिरुनायवो बचन के हव अतिदीन। तो बोले भाई हे ब्राह्मण देवता आप क्यों आए हैं? लोमस जी पूछे, ये भी ब्राह्मण था, तपस्वी था, भगवान का भक्त भी था, तो सम्मान किया। लोमस जी ने पूछा आप कैसे इधर आए, पधारिए, क्या बात है? तो कहा कि आप हमको सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया समझाइए, हमको उपदेश करें। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूं भगवान के गुरुदेव भगवान, हमको आप सगुण ब्रह्म का उपदेश कर दीजिए। तो लोमस मुनि को बड़ा आनंद हुआ। ऐसे लोमस मुनि भी लोमस रामायण के वक्ता हैं, उनकी भी एक रामायण है, बल्कि लोमस रामायण में ही वो प्रताप भानु वाली कथा वर्णित है, जहां तक हमको याद आ रहा है। कुछ शिव संहिता में भी है, एक यौगिक शिव संहिता अलग है और एक आगम में, रामायण ही उसमें पूरी वर्णित है। एक शिव संहिता, एक उमा संहिता, और भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा हमारे पास दोनों ही प्राप्त है, शिव संहिता और उमा संहिता। जो रामायण वाली है वो भगवान की कृपा से हमको मुख्य प्रारूप, मतलब उसमें लगभग हमारे पास जो प्रारूप होगा उसमें 1,500-2 हजार श्लोक तो होंगे ही, इतना तक प्राप्त है मेरे पास। तो तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रति मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तो कुछ देर तक लोमस मुनि ने बताया कि निर्विकारो निराधारो निर्विशेषो निराकुलः गुणातीतः सर्वसाक्षी सर्वात्मा सर्वदृग्भु, ये सब बता के सगुण ब्रह्म पहले बताया, फिर बोले कि ये सगुण ब्रह्म को जान गया, अब इसको निर्गुण भी बताना चाहिए। तो अधिकारी जानकर हमको निर्गुण का बताने लगे। तो अज अद्वैत अगुण हृदय सा सब बताए, कैसे भगवान सर्वत्र हृदयस्थ रहते हैं सब बताए। तो इनको अच्छा नहीं लगा, बोले नहीं हमको सगुण वाला बताइए। तो विविध भांति मुनि मोहि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। तो पुनि मैं कहु नाई पद शीसा, सगुण उपासक कहु मुनीसा। क्योंकि महाराज आपने बताया ठीक है, लेकिन हमको सगुण वाला बताइए ना। राम जी का जो भक्ति का सरोवर है उसमें रहने वाले हम मछली हैं, और वह सरोवर सूख जाए तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए हमको बताइए। तो मुनि कहे अच्छा, मैं रोने लगा ऐसा कहकर। तो लोमस मुनि बोले अच्छा ठीक है, सगुण सुनना चाहते हो, ठीक है सुनाता हूँ, कोई बात नहीं, रो मत। तो निज तो कहा कि भाई ऐसा बिल्खो मत, बता रहे हैं तुमको क्या चाहते हो। बोले कुछ ऐसा उपदेश कीजिए कि जिस आंख से हमारे नेत्रों से प्रेम के आंसू निकल रहे हैं, भगवान की भक्ति के आंसू निकल रहे हैं, उन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लें। ऐसा कुछ आप हमको मार्ग बता दीजिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो जिस आंख से हम भगवान के रोते हैं कि देखूं देखूं, वो आंखों के आंसू कभी तो बंद हो, कब तो भगवान दर्शन दे। तो ऐसा भी तो कुछ अनुग्रह हो गुरुदेव। तो सोई उपदेश कहूं कर दाया, निज नयन ही देखूं रघुराया, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। पहले दर्शन करवा दीजिए, फिर हम जीवन भर बैठकर निर्गुण वाला सुनेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये वाला हमको आप कर दीजिए। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, भगवान की कथा फिर सुनाने लगे। लोमस मुनि जो गुरुदेव भगवान है उस राम भगवान की कथा सुनाने लगे। अच्छा ठीक है, और फिर जब वो कथा सुनाकर फिर निर्गुण की ओर जाते, तो फिर ये कहे वो सगुण वाला सुनाइए ना, निर्गुण मत का खंडन करके फिर सगुण में आते। तब इनको क्रोध आ गया। अब बात है चंदन होता है ठंडा, चंदन की लकड़ी को खूब रगड़िएगा तो वही तो गर्म हो जाएगी। तो वही लोमस मुनि के साथ हो गया।
वे थे शांत चित्त महात्मा, लेकिन क्या हुआ, बारंबार जब बीच में रोक रोक कर वो विषय को विषयांतरित कर रहा था वो शिष्य श्रोता, तो क्रोध आ गया उनको। पुनः पुनः सरोषेण निर्गुण ब्रह्म निर्णय कृतस्तेन मुनिन्द्रेण नाबोधे विष्णुवाहन। हे विष्णुवाहन, हे गरुड़ जी महाराज, बार बार वो निर्गुण ज्ञान हमको बताते, लेकिन मैं अपने मन में संकल्प करके बैठा था कि हमको सुनना ही नहीं है, हमको सगुण वाला चाहिए। और बारंबार सकोप करी करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। वो बताते कि जीव और ईश्वर एक ही हैं, तो ये कहते हैं कि भाई जीव और ईश्वर कैसे हो सकता है, कहाँ माया के वशीभूत जीव और कहाँ मायापति भगवान, एक कैसे हो सकते हैं। वो अद्वैत निर्गुण बता रहे थे और इसको द्वैत सगुण वाला चाहिए था। ऐसे अद्वैत में भी सगुण है, लेकिन अलग अलग प्रस्थान है अपने अपने। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु ज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। तो इस प्रकार से अज्ञान के बिना द्वैत बुद्धि नहीं हो सकती, और जब तक द्वैत नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं होगा। क्रोध होने के लिए दो का आवश्यक है, एक सामने वाला और एक मैं, और सामने वाले का कृत्य मेरे विरुद्ध, तब तो दो की स्थिति में ना क्रोध होगा। अपने में कैसे क्रोध हो जाएगा, और अपने में क्रोध भी तब होगा जब हमारे अनुकूल हमारा कृत्य न हो, वहां भी दो होंगे ही। लेकिन जहां क्रिया और कर्ता का भेद भी नहीं रहा, और क्रिया की स्थिति में द्वैत के पूर्ण अभाव में क्रोध हो नहीं सकता, कामना हो नहीं सकती। तो ये सब विषय इनके मन में बहुत फंसे हुए थे। तो इसलिए कहे कि जो व्यक्ति दूसरे के प्रति क्रोध करता है, दूसरे के प्रति वैमनस्य करता है, वह व्यक्ति कभी भी निर्भय और शांतचित्त नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास पारसमणि होगी वो गरीब रहेगा। संसार संरक्षण तत्पराणाम दुखम कथं स्यात् खलु सज्जनानाम, चिंतामणि स्पर्शनतो दरिद्रता कुतो नुकीर्ते भुवि कामुकानाम। तो ऐसे सोचते गए सोचते गए सोचते गए सोचते गए कागभूषुंडी जी महाराज, और अलग अलग प्रकार की युक्तियों को बताकर कागभूषुंडी जी ने खूब प्रयास किया। अभी तो काग बने नहीं हैं, अभी तो ब्राह्मण देवता के रूप में है। खूब प्रयास किया कि लोमस मुनि हमको जो निर्गुण बताना चाह रहे हैं वो तो मैं नहीं समझूं, बल्कि लोमस मुनि की बुद्धि भी सगुण की ओर ले आऊं। तो इसीलिए जब क्रोधित हो गए हमारे गुरुदेव, तब उन्होंने शाप दे दिया हमको। तो क्या शाप दे दिया, कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं तुमको इतनी सुंदर शिक्षा दे रहा हूं, परम तत्व का निरूपण कर रहा हूं। अरे जिन सगुण की प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति निर्गुण को प्राप्त होता है, जो चरम लक्ष्य है, उन्हीं का तो उपदेश कर रहा हूं। कोई सगुण और निर्गुण में विरोध थोड़ी है। वही निर्गुण ब्रह्मण स्वयं को सगुण रूप में भक्त के उद्धार के लिए प्रकट करते हैं। राम जी को देखना संभव नहीं है, राम जी के साथ बोलना संभव नहीं है, राम जी को सुनना संभव नहीं। क्यों? राम जी इंद्रियातीत हैं। तो वही निर्गुण ब्रह्मण सगुण बनकर आया है, तो राम जी से अलग कुछ थोड़ी बता रहे हैं तुमको, लेकिन तुमको तो बैठकर दिखाने है बुद्धि, लगाने खोपड़ी। तो सुनो अब, मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, सत्य वचन विश्वास न करही, बाज सईव सब ही ते डरही। कौवे के समान इधर से भागता है, इधर उड़ता है, इधर भागता है, इधर उड़ता है, सबसे डरता है, चौंकता रहता है। इसीलिए मेरे द्वारा दिए सदुपदेश में भी जो कुतर्क कर रहा है, जाओ अपने हठी पक्ष के कारण तुम कौवा बन जाओ। कौवा को चांडाल पक्षी में गिना गया है, पक्षियों में भी वर्ण होते हैं। तो सठ सपच्छ तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला, लीन्ह श्रापमय शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। लेकिन गुरु के शाप के द्वारा भी, काक योनि के दंड को पाकर भी मुझे गुरु के प्रति कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई क्षोभ नहीं हुआ। मैंने गुरुदेव को प्रणाम कर कहा, जो इच्छा है गुरुदेव, कोई बात नहीं, और मैं उड़कर वहां से चला गया। तुरत भजब मैं कागत पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमेरि राम रघुवंश मणि हरसित चले उड़ाई। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो सर्वत्र रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे उनको किसी से न क्रोध होगा, न किसी प्रकार की कामना होगी, न किसी प्रकार का दंभ मद होगा। काक योनिम समागत्य मुनिर्पादाभिवंद्य च, रामचंद्रम समाधाय हृदय संजगाम। लोमस मुनि को प्रणाम करके भगवान का हृदय में ध्यान करते हुए मैं वहां से उड़ गया।